बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 35वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व कारोबारी रियाजी ज़ैली जुज़्व फ़ीसदी नफ़ा फ़ीसदी नुकसान। नफ़ा या नुकसान का फ़ीसद तय करते वक्त उनका मवाजना ख़रीद कीमत से करते हैं। ये ध्यान में रखना कि जब आपको नफ़ा या नुकसान मालूम हो जाए कि किस चीज़ का नफ़ा हुआ है या किसी चीज़ में नुकसान हुआ है, और अगर फिर उनका फ़ीसद तय करना है यानी 100 में से कितना, तो उसका मवाजना ख़रीद कीमत से करते हैं। जैसे जब कहते हैं कि 10% नफ़ा या 10% नुकसान हुआ, तब ख़रीद कीमत 100 रुपये है और नफ़ा या नुकसान 10 रुपये होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि फ़ीसद नफ़ा या फ़ीसद नुकसान ये ख़रीद कीमत पर तय किया जाता है। मिसाल है, यूसुफ ने एक मशीन 23,500 रुपये में ख़रीदी। उसे लाने का खर्च 1200 रुपये हुआ। उसके अलावा 300 रुपये टैक्स भी अदा करना पड़ा। मशीन ख़रीदने की कीमत ये है, फिर लाने का खर्च और ये 300 रुपये टैक्स, ये टोटल मिलाकर हम मशीन की कीमतें ख़रीद तय करेंगे। उसने वो मशीन ग्राहक को 24,250 रुपये में बेची, तो ये 24,250 रुपये ये फ़रोख्त कीमत हुई। बताइए यूसुफ को नफ़ा हुआ या नुकसान। अगर कीमतें फ़रोख्त ज़्यादा है तो नफ़ा हुआ, और अगर कीमतें फ़रोख्त कम है तो नुकसान हुआ। कितने फ़ीसदी हुआ, तो ये हम फ़ीसद से मालूम करेंगे। मशीन की कीमतें ख़रीद देखिए, पहले 23,500 रुपये की तो ख़रीदी गई, फिर 1200 रुपये लाने का ख़र्चा, फिर 300 रुपये टैक्स। सिफर 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 इकाई हिस्से को जमा करें, फिर सिफर 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 दहाई हिस्से को जमा करें, फिर सैकड़ा है 3 और 2 5 और 5 10 का सिफर हासिल का 1। यहाँ पर अब इकाई दही सैकड़ा हो गया। इकाई दही सैकड़ा भी 1001 और 3 4 और 1 5। एक 2 3 4 ये भी हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 बचा 2, हासिल का कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पर आ गया 25,000 रुपये। तो मशीन की कीमत ख़रीद क्या हुई, 25,000 रुपये। कीमत फ़रोख्त क्या है, 24,250 रुपये। तो कीमत फ़रोख्त जो है वो कम है, तो इसका मतलब हो गया कि यूसुफ को नुकसान हुआ। अब नुकसान कितना हुआ, नुकसान हुआ ये पता कैसे चला, कीमत फ़रोख्त कम है और कीमत ख़रीद ज़्यादा है। कीमत फ़रोख्त कम है तो नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, कीमत ख़रीद कितनी है, 25,000। कीमत फ़रोख्त कितनी है, 24,250। सिफर, यहाँ पर सिफर है, यहाँ 5 है, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 4 है, 4 में से 4 गए सिफर, 2 में से 2 गए सिफर, तो नुकसान कितना हुआ, 750 रुपये। अब अगर हम नुकसान का फ़ीसद मालूम करेंगे, तो फ़ीसद यानी फ़र्ज़ करें कि नुकसान
x% हुआ। x% मतलब x/100। कितने में से हुआ? कीमत खरीद कितनी है? 25,000। कीमत खरीद ही लेना है। और नुकसान कितना हुआ? 750। 100 में से कितना, जबकि 25,000 में से 750। तो अब यहाँ पर ये 100 है, तो x/100 ज़रब 100, 750/25,000 ज़रब 100। ये 100 और 100 कैंसल, यहाँ 2 सिफर, यहाँ पे 2 सिफर कैंसल, ये 1 सिफर और 1 सिफर कैंसल। 25 से कम 25, 25 दिया 75। तो जवाब कितना आया? 3। x यानी x बराबर 3। यहाँ पर क्या बचा? x बराबर 3, यानी नुकसान कितना हुआ? 3%। इसलिए यूसुफ को 3% नुकसान हुआ। हल कीजिए। पहला सवाल है, नफीस ने 400 रुपये के पतलून 448 रुपये में फ़रोख्त किए। यह है कीमत ख़रीद, यह है कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है इसलिए नफ़ा हुआ। 200 रुपये के कमीज़ 250 रुपये में फ़रोख्त किए। यह है कीमत ख़रीद, यह है कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ नफ़ा हुआ। इनमें से तो बताइए, इनमें से किस कारोबार में ज़्यादा नफ़ा हुआ? तो आप इसको तफरीक कीजिए। यहाँ पर आपका जो नफ़ा आएगा वो 48 रुपये आएगा, यहाँ पर जो नफ़ा आएगा वो 50 रुपये आएगा। तो आप बता सकते हैं कि किस में नफ़ा ज़्यादा हुआ। आमिर ने 4,500 रुपये में ख़रीदी हुई अलमारी 4,950 रुपये में फ़रोख्त कर दी, जबकि शकील ने 3,500 रुपये में ख़रीदी हुई सिलाई मशीन 3,920 रुपये में फ़रोख्त की। तो उनमें से किसके कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ? आमिर की कीमत ख़रीद है 4,500 रुपये और कीमत फ़रोख्त है 4,950 रुपये। कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है, इसका मतलब नफ़ा हुआ। शकील की जो ख़रीदी कीमत है 3,500 रुपये है और 3,920 रुपये इसकी फ़रोख्त कीमत है। तो 3,920 ये ज़्यादा है। किसके कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ? तो यहाँ पर दोनों के कीमतें, दोनों का नफ़ा मालूम करके उसका मुवाजना करेंगे। तीसरा सवाल है, हनीफ ने 50 सेबों की एक पेटी 400 रुपये में ख़रीदी। उसने तमाम सेब 10 रुपये के एक के हिसाब से फ़रोख्त किए। तो बताइए इससे नफ़ा हुआ या नुकसान, कितने फ़ीसदी? यहाँ पर आपको नफ़ा या नुकसान भी पता करना है और कितने फ़ीसदी ये भी पता करना है। तो ये इस तरह से आपका ये 3 सवाल है। उसके बाद ये है, ये मेरी समझ में आ गया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ीसदी नफ़ा और फ़ीसदी नुकसान से वाक़फ़ियत होती है।